इस दुनिया में किसके द्वारा है? औरत के द्वारा। पाला किसने है उसको? एक औरत ने। उसने प्यार किससे किया? एक औरत से। शादी भी किससे की? एक औरत से। और परिवार भी किसने बनाया? एक औरत ने। पर आप सोचिए ये कितनी शर्मनाक की बात है कि उसकी ना दुख समझा जाता है और ना ही उसका सम्मान किया जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी बहनें बैठी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शानदार, क्या बात है, ये होती है। अब मैं अपनी बात बोलती हूँ। देखिए, न्यूट्रीचार्ज कंपनी को सब लोग जानते हैं, पर उसका मिशन जो है 15 करोड़ महिलाओं को हाइजीन मुक्त करना, एनीमिया मुक्त करना, और 15 करोड़ महिलाओं के द्वारा 15 करोड़ घरों तक जाना। यस, अगर हम 15 करोड़ घरों तक जा सकते हैं तो आप सोचिए हम कितनों को स्वस्थ कर सकते हैं। ये हमारी एक छोटा सा अभियान है जिसको हम शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो हमेशा कहते हैं कि एक बच्ची पापा की परी होती है, हम मानते हैं पापा की परी होती है, पर अगर हम उस बच्ची को स्वस्थ रखेंगे, हाइजीन मुक्त रखेंगे, तो ही वो पापा की परी हो पाएगी और तो ही एक अच्छा घर बन पाएगा। और जब वो लड़की ही एक अच्छी स्वस्थ रहेगी तो क्या रहेगा? एक महिला स्वस्थ होगी और एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, पर हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है कि देखिए, बात आती है कि हम महिलाओं को क्या दें, कैसा दें, कैसा उनका विकास होता है, मानसिक, शारीरिक। तो कहना चाहिए हर उम्र में उनका बदलाव होता है और हर उम्र में उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और हर उम्र में, चाहे बच्ची छोटी हो, चाहे बच्ची बड़े बुजुर्ग हो जाए, उसको हाइजीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, जो मैंने यहाँ बोला अभी, कि क्या होता है, आज हम सब, ये हमारे लिए क्या है? एक वरदान है, पर हमने शर्म के कारण, जानकारी के अभाव में इसको क्या बना लिया है? एक अभिशाप। अब आप मुझे एक छोटी सी एक कहानी बताती हूँ। एक 12 साल की बच्ची थी, उसके माँ बाप जॉब करते थे, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई जॉब करता है। बच्ची स्कूल से आ रही थी, खेलते कूदते आई, पर उसको कहते हैं ना कि 12 साल के बाद स्कूल से आते आते उसका क्या हुआ? पीरियड चालू हो गया। पर गलती कहाँ हुई? ना माँ ने बताया, ना बाप ने बताया। लड़की घबरा गई कि मेरे संग ये क्या परिवर्तन हुआ है। वो संकोच से कमरे में बंद हो गई, डरी सहमी बैठी रही, रोती रही, क्योंकि कोई बताने ही नहीं वाला कि बेटा क्या है। ना हमने उसको जानकारी दी। अगर हमने उसको जानकारी दे दी होती तो आज वो डरती नहीं। पर क्या हुआ? हमने शर्म के कारण नहीं बोला, ना पापा ने बस बताया, ना ही माँ ने बताया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सब अपने काम में कि जब होगा तब देख लेंगे। क्या है, हमने एजुकेशन नहीं दी होती तो आज वो स्वस्थ रहती। तो उसके कारण क्या हुआ, जब उसकी मम्मी शाम को आई, दरवाजा बंद, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार था, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घर है। दरवाजा बंद, वो बेचारी बाहर बैठी रही, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। सोच लिया कि चलो लड़की सो रही है, स्कूल से आई है, थकी हारी सो रही है, हमने ये बात उसको कर ली। थोड़ी देर बाद उसके श्रीमान बच्ची के पापा आते हैं, उनने पूछा, उनने बोला लड़की थकी हारी स्कूल से आई है, दरवाजे नहीं खोल रही है, शायद सो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, उनने भी खटखटाया, जब नहीं खोला गया तो क्या हुआ? घबरा गए। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या होता है, हमारे लिए तो सभी अनमोल है। तो उसके बाद क्या हुआ, उनने दरवाजा तोड़ा। जब दरवाजा तोड़ा तो लड़की की माहवारी शुरू हो चुकी थी, वो खून से लथपथ एक जगह डरी सहमी बैठी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। अब माँ बाप घबरा गए कि हुआ क्या ये, तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि डर के कारण उसका हार्ट अटैक हो गया और वो लड़की मर गई। अब इसमें बताइए किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है, माँ की गलती है, कि बाप की गलती है, कि एजुकेशन की गलती है, कि समाज की गलती है? किसकी गलती है? समाज की गलती है। क्योंकि आप ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये पीरियड होता है? आपकी मम्मी ने बताया? आपकी मम्मी को किसने बताया? उनकी मम्मी ने। अगर हम ये देखते चले, कड़ी जोड़ते चले, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? 1960 में। 1960 में जो चला आ रहा था कि हमको जेंट्सों से नहीं बताना है, हमको परिवार में नहीं बताना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए,
कि हमारा पीरियड चालू हो गया है, किसी को कुछ नहीं बताना है, ये अच्छी चीज नहीं है। यही हमने चलाया आज तक, हमने उसको नहीं बदला। पर आप मुझे बताइए 1960 में बैलगाड़ी चलती थी, आज यहाँ इतने लोग आए हैं, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो बैलगाड़ी से आया? पुराने जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, आजकल क्या कोई चिट्ठी लिखता है? नहीं लिखता है। फोन पे बात कर लेते हैं, फोन पे हालचाल पूछ लेते हैं। जब हमने जमाने के साथ अपने आप को बदल लिया तो हम ये कुरीति को क्यों नहीं बदल पा रहे? क्यों हम इसको नहीं बदल पा रहे? क्यों हम इसको नहीं कर पा रहे जमाने के साथ? क्यों हम इसको शर्मनाक समझ रहे? आप ये सोचिए, अगर एक महिला का, एक बच्ची का पीरियड नहीं होता है तो आप कैसे घबराती हैं? आप लेके डॉक्टर के पास जाएंगी, सब कुछ करेंगी कि हम समाज को क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि क्या होगा? हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम समाज को क्या, तब हम घबराते हैं। पर आप उसका दूसरा पहलू देखिए, आज उस लड़की की मृत्यु हो गई। अगर हमने ये झिझक मिटाई होती और जो बात कही गई है, पापा की परी थी, पापा ने एक बार बाजू में बैठा के प्यार से उससे ये कहा होता, बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी बदलाव आता है जो आज तक नहीं हुआ है, जो तुम्हें लगे कि पहली बार हो रहा है, बेटा तुम्हारे सामने जो भी बड़ा हो, मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, आप उसको बताना। पर ये नहीं कहा, पापा को भी शर्म आई कि हम लड़की से कैसे बात करें। क्या इसमें कोई शर्म की बात है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, इतनी सी बात बोलने में कोई शर्म की बात है? नो, कोई शर्म नहीं है। अगर हमने अपनी बच्ची को बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया, वो भी, उसकी भी झिझक टूटेगी, उसको भी लगेगा। हम ये कहते हैं कि हम लड़के को तो बोल देते हैं कि हमारा बड़ा हो गया, हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्या हम लड़की के साथ एक फ्रेंड जैसे नहीं रह सकते? क्या हम उसकी परेशानियां नहीं समझ सकते? अगर हम उसकी परेशानियां समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे घर की माँ, बेटी, बहन 5 दिन कितनी तकलीफें झेलती है। आज भी आप मुझे ये बता दीजिए, जो अभी मैंने कहा कि आप लोग सम्मान नहीं देते, आप मुझे बताइए, आज जो कुछ भी है, आज हम इस दुनिया में हैं, एक महिला जिसका मासिक धर्म चालू हुआ, जिसको प्रकृति ने माँ बनने का सौभाग्य दिया, अगर वो नहीं मिलता तो क्या हम इस दुनिया में होते? नो, नहीं होते। पर अगर वो आपसे एक बार कह दे मुझे थोड़ी कमजोरी हो रही है या मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप क्या कहोगे? मैं थका आ रहा है, आया हूं, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है। ये तो नेचुरल है, सबके साथ होता है, तुम अनोखी नहीं हो। ये होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। पर अगर आप समझने लगो तो आप समझोगे उनकी तकलीफ। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने, कीसोल ने इस अभियान को बढ़ाया है, हम जैसों को, आप सबको, कि आपको आज जानकारी होगी, आपको पता चलेगा, तो आपके घर के मर्दों को, आपको सबको, बेटों को, आपके ससुर को, आपके पापा को, सबको पता चलेगा कि आप उस दिन कितनी तकलीफें झेलते हैं। अब आप सोचिए, जो मैंने अभी आपसे बोला कि ब्लड लॉस होता है, आप बताइए कि अगर आपके कट लग जाता है तो एक दिन ब्लड बहेगा, दूसरे दिन बहेगा, आप क्या कहोगे? मुझे वीकनेस आ रही है, नॉर्मल कहोगे। पर आप सोचिए 5 दिन जिस लेडीज का ब्लड लॉस होता है, क्या कभी उससे किसी ने पूछा कि उसको वीकनेस आ रही कि नहीं आ रही? हमको कोई मतलब नहीं, हमको वो रोटी दे दे, हमको खाना दे दे, हमारा काम कर दे ड्यूटी से, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो कुछ भी करे, मेरा काम होना चाहिए। कभी हमने ये सोचा? अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप मुझे ये बताइए, 5 दिन में इतना ब्लड लॉस होता है, क्या आप अपने घर की बच्ची को, अपने घर की बेटी को क्या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? नहीं। कभी ये सोचा? लड़का होगा तो बेटा 1 गिलास दूध पी ले, है? या घर में मर्द होगा तो बोल देंगे अरे वो थका हारा आया है, काम कर ले, 1 गिलास दूध उसको दे दो, उसको घी चुपड़ के रोटी दे दो, उसको सब्जी दे दो, घर में जो कुछ बचेगा वो हम खा लेंगे। तो फिर आप लोग एनीमिक क्यों नहीं हो गए? आप लोग एनीमिक हो गए ना। हर महीने अगर इतना ब्लड लॉस होता है
तो आप बताइए, एक दिन तो आप एनीमिक हो गए। आजकल, पहले जमाने में 16 साल होने के बाद पीरियड होता था, आजकल तो प्रकृति का ऐसा बदलाव आया है कि 12-12 साल की बच्चियों का ब्लड लॉस हो। और आप सोचिए एक दिन में कितना ब्लड लॉस होता है। 12% से अगर कम होता है तो कितना हो जाता है कि हम एनीमिक हो गए। और महीने भर में अगर हमारा मासिक धर्म होता है तो क्या लिखा है, 300 से 24 mg आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो आप आगे चल के एनीमिक हो गए। आप अगर अपनी बच्ची को आज नहीं दोगे, आज सही ढंग से पोषण नहीं दोगे, कल को शादी करोगे तो आप क्या कहोगे कि वो तो शादी हुई इसके बाद से वो एनीमिक हो गई है, पहले तो मेरी लड़की बिल्कुल स्वस्थ थी। पर आपने कभी ये ठंडे दिमाग से सोचा है कि जब से पीरियड चालू हुआ हमने उसकी केयर नहीं करी, इसीलिए वो एनीमिक हो गई। अब आप सोचो कितनी बड़ी दर्दनाक बात है कि भारत में 59% महिलाएं एनीमिक है। अब अगर हम खून की कमी रहेगी, एनीमिक का मतलब खून की कमी रहेगी, अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो आप बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या लक्षण होंगे। ये लक्षण सब दिख रहे हैं। इसमें से जितनी बहनें बैठी हैं, मैं बोल रही हूं किसी ना किसी को कोई ना कोई लक्षण होंगे, इसमें कोई ना कोई लक्षण दिख जाएंगे। पर आप कभी संकोच में घर से नहीं बोलती हो, कभी आप ये नहीं सोचती हो कि मुझे कुछ चाहिए। क्या कभी आपने बोला भाई बेटा तेरे को 1 गिलास दूध नहीं दूंगी, आज बिटिया को दूंगी? कभी नहीं बोला होगा। इसमें गलती आपकी भी है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपने सोचा जैसे मैंने जी लिया वैसे मेरी बच्ची भी जी जाएगी। पर आप सोचिए अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या प्रेग्नेंट हो पाएगी? वो नहीं हो पाएगी। और मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ा अभिशाप है अगर जो लड़की माँ नहीं बन सकती, अगर जो लड़की माँ नहीं बन पा रही तो उसके लिए सोच लो कितनी परेशानियां होती। अब ये जो कंपनी ने क्यों आपके लिए बनाया ये देख लीजिए। बच्चियों के आजकल हर किसी के बाल झड़ रहे हैं। जरा सी 12-14 साल की बच्ची है, चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं रूखा रूखा हो, चेहरे में कोई जान नहीं है। अगर वो सही ढंग से नहीं होगी तो आगे चल के वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी। अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कहते हैं कि गर्भधारण नहीं कर पाएगी, यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर, पर जो अभी मैंने आपको समझाया कि लड़कियों का पोषण लड़कों की अपेक्षा अलग होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उनका हर महीने ब्लड लॉस होता है, लड़कों का नहीं होता है। ये चीज आप सोचिए एक बार ठंडे दिमाग से। आप ये सोचिए, ये मैंने कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है जो मैंने बताई कि वो बच्ची डर के मारे खत्म हो गई। अगर हमने उसको बोल दिया होता तो आज वो बच्ची स्वस्थ रहती, माँ बाप ने या टीचर ने बताया होता। अब हम कहते हैं कि टीचर एजुकेशन नहीं देता है। आप मुझे बताइए टीचर एजुकेशन कैसे देगा? हर स्कूलों में तो मैक्सिमम जेंट्स हैं। आज अगर एक जेंट्स बच्चियों को ये शिक्षा दे रहा है तो हम क्या कहेंगे जाके, देखो कैसी बात कर रहा है वो। हम उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, देखो कैसी बात कर रहा है। कहानी यहीं पे आ गई। तो ये हम इस चीज को बदल क्यों नहीं रहे? आप सोचिए, आप आज अभी तक कितने ऐसे घर हैं कि पीरियड के समय लड़कियां अपने कमरे में, एक कमरे में रहती है, कोई चीज छूती नहीं है, कोई कुछ नहीं करती। कोई मुझे बताएगा किसी के घर में ऐसा है कि पीरियड के समय? नहीं, संकोच वाली बात नहीं है। जब आप अगर यहाँ अपनी झिझक नहीं तोड़ सकते तो आप आगे किसी को भी नहीं स्वस्थ कर सकते। ऐसे कितने घर हैं जहां महिलाएं 5 दिन तक ना रसोई में जाती हैं, ना खाना छूती है, ना भगवान जी करती है, ना कुछ करती है, बिस्तर सब कुछ अलग रहता है। ऐसा है क्या? तो अपने यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर अभी भी आपको बहुत से घर ऐसे मिल जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, ये तो पुराने जमाने की छुआछूत है। बहना वो छुआछूत नहीं थी, वो उन लोगों का दिमाग था। उस समय जो तकलीफ होती है उसको आराम कैसे दिया जाए, उसको कैसे आराम दिया जाए, इसीलिए उसको एक बंद कमरे में रख दिया जाता था। पर आजकल अगर हम सोचे कि हम अपनी बच्ची को आराम दे ले या हम आराम कर ले, क्या हम कर सकते हैं?
नहीं, क्योंकि पुराना जमाना नहीं है कि मर्द कमाएगा हम खाएंगे। आज तो हमें मर्द के साथ, यानी हमें जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तब घर चल पाएगा। यस। तो क्या आपको मिल रहा है? अगर आप 5 दिन आराम करते हो तो आप जो कंपटीशन का जमाना है उससे पीछे हो जाओगे। तो आपको तो घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, रिश्तेदार भी देखना है, जॉब भी देखना है। तो आपको आराम जब नहीं मिल रहा आपको, आपकी बेटी को, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। मैं अगर कह दूं कि आपको अलग से कुछ खाना है, आपको 13 तरह के फल खाना है, 13 रंग के फल खाना है, क्या आप खा सकते हैं? नहीं। 200 mg कैल्शियम लेना, क्या आप ले सकते हैं? 1 गिलास दूध पीना है, क्या आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्या आप 13 विटामिन 13 मिनरल्स एक दिन में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट बनाई है, जिसमें ये सब चीजें हैं और ये क्लिनिकल प्रूवन है। अगर 90 दिन तक कोई भी महिला लेती है तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस। तो क्या हम दे सकते हैं? यस, बोलिए। बिल्कुल दे सकते हैं, और हम खुद भी ले सकते हैं। क्या मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप लोग को आज तक मालूम था कि हमारे घर की महिला या बेटी इतना तकलीफ झेलती है? कभी ध्यान नहीं। लेट अगर हम लेते हैं तो आप सोचिए इससे क्या क्या होता है। जो मैंने बोला, हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्टेमिना भी आएगा, आपको डिलीवरी में भी आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा बच्चा होगा, सब कुछ होगा। तो अगर हम ये काम करते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ कर सकते हैं और हम अपनी बच्ची को तैयार कर सकते हैं आगे माँ बनने के लिए। हमें ये टेंशन नहीं होगी कि हमारी लड़की एनीमिक है या खून की कमी है, खून की कमी के कारण ना वो माँ बन सकती है, अगर बन भी गई तो या तो बच्चा खराब होगा या फिर गर्भपात हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ना मियाँ बीवी साथ रहेंगे, चिड़चिड़ होंगे, ना ससुराल में इज्जत। हमें काम तो करना ही करना है ना, हमें ससुराल में, घर में, कहीं भी काम तो करना है, चाहे ऑफिस में करें, काम तो करना है। अगर हम मुरझाए से, अनमने मन से करेंगे तो क्या हमें कोई पूछेगा? पर अगर हमारे चेहरे पे स्माइल रहेगी, हम फुर्तीले रहेंगे, तो हम अपने पति की भी प्रिय बने रहेंगे, क्योंकि वो भी चाहता है जब मैं थका आ रहा हूं तो मुझे मेरे घर की हेमा मालिनी हंसती हुई दिखे, रोती हुई ना दिखे कि आज ये दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, ये ना दिखे। हम चाहते हैं कि हम उनको भी खुशी दे सके, हम भी खुश रह सके। तो हमें यह चीज करना चाहिए। अब इसके बाद आता है जो मैं बार बार बोल रही हूं, न्यूट्रिशन की बात हो गई, अब आती है हाइजीन की। आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात पूछती हूँ, सब लोग नहाते हैं? यस। साबुन से सब नहाते हैं? यस। सर किससे धोते हैं? साबुन से, शैम्पू से। शैम्पू से धोते हैं। मुंह किससे धोते हैं? फेस वॉश से। मुंह साबुन से क्यों नहीं धो लेते, या शैम्पू से ही पूरा क्यों नहीं नहा लेते? शैम्पू से भी तो नहा सकते हैं। या कभी ऐसा किया है कि घर में शैम्पू खत्म हो गया तो यार फेस वॉश भी तो मुंह धोने के लिए, चलो यार बाल धो लेते हैं? किया क्या? नहीं किया। तो फिर हम अपने प्राइवेट पार्ट को क्यों हम करते हैं साबुन से या इन सब से धोते? ये बात लेडीज अकेले के लिए नहीं है, ये जेंट्सों के लिए भी है, उनको भी अपनी हाइजीन पे ध्यान रखना है। अगर मैं बार बार लेडीज को फोकस कर रही हूं तो जेंट्स भी है जो अपनी परेशानी नहीं बता सकते, उनको भी बहुत सी तकलीफें होती हैं। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, तब डॉक्टर के सामने ऐसे नीचे मुंडी झुकाए शर्म के मारे, तब संकोच में बताते हैं। तो वो नौबत क्यों आने दें? वो नौबत हम क्यों आने दें?
हम पहले ही क्यों ना करें? क्योंकि देखिए, क्यों हर चीज अलग अलग बनाई गई है? हमारे शरीर का प्रकृति ने अलग अलग पीएच लेवल बनाया है। बालों का अलग है, स्किन का अलग है, शरीर का अलग है। इसी तरीके से हमारे प्राइवेट पार्ट का भी पीएच अलग है। अगर हम अपना प्राइवेट पार्ट का या अपने शरीर का हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप देख लीजिए, इनमें से कितने लोग होंगे जिनको जलन होती होगी, इन्फेक्शन होगा, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके पास आप बैठ भी नहीं सकते, बदबू आती। और सबसे बड़ी बात, अगर आज आपने हाइजीन को बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया, आगे चल के मैक्सिमम लेडीजों को व्हाइट डिस्चार्ज चालू हो जाता है। और अगर उसको भी हमने नेचुरल मान लिया तो बहना, यूट्रस कैंसर होने में देर नहीं लगती। आजकल आप देखिए, हर दूसरी महिला का यूट्रस क्यों निकल रहा है? जानकारी के अभाव में, शर्म के मारे हम किसी से कहते ही नहीं है। हमने अगर अपनी सासू माँ से या माँ से कहा तो माँ कह देगी, अरे बेटा ये तो सबके होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने अभी आपसे बोला, पीएच लेवल। ये देखिए, पीएच लेवल आपका 3.8 से लेके 5 के बीच में होता है। महिलाओं का 4 से 4.5 के बीच में होता है और जेंट्सों का 5 के आसपास होता है। तो ये है कि हमने जो अभी आपसे बोला था, क्या आप अपने इंटीमेट एरिया को साबुन से धो सकते हो? नहीं। अगर आप कह रहे हो हाँ मैं धो सकता हूं, तो मैं एक बात कहूंगी, कपड़े धोने वाले साबुन से एक बार नहा के देख लेना, फिर आप देखना कैसा होता है। आप कहोगे मेरी स्किन में खुजली हो रही है, रैशेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कपड़े धोने के लिए बना है, नहाने के लिए नहीं बना है। इसी तरीके से हमारा प्राइवेट पार्ट में भी साबुन से धोने के लिए नहीं है। ये चीज जेंट्सों के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, क्योंकि हमारी कंपनी ने लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बना दिया। पहली बार की सोल कंपनी ने जेंट्सों के लिए भी सोचा है कि उनको भी तकलीफ होती है। आज तक इंडिया में किसी ने नहीं बनाया है। किशोर कंपनी ने जेंट्सों के लिए भी इंटीमेट वॉश बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये चीज आती है। अब करना क्या है? हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जैसे हम नहात करते हैं वैसे ही करना है। ये देखिए, जरा सा लेना है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हमको जरा सा लेना है और अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कर लेना। जैसे नहाते हैं वैसे ही नहा लेना। अब इसके बाद आता है पैड का। आप ये बताइए, यहाँ सब लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आज के ज़माने में किसी भी जेंट्स ने अपनी लेडीज को, घर की बच्ची को या महिला को पैड लाके न दिया होगा। दिया होगा, पर कभी क्या ये सोचा है? आप मेडिकल स्टोर गए, उसने आपको पैड दिया, क्या आपने पैड को पलट के देखा? नहीं देखा। उसने पेपर में लपेट के दिया, हम पेपर में लपेट के लेके आ गए। हमने ये तक नहीं देखा कि उसमें एक्सपायरी है कि उसमें क्या है, हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारी कंपनी ने पहली बार कॉटनी लेयर, जिसको कहते हैं कि प्योर कॉटन का बना हुआ है। प्योर कॉटन क्या करता है आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अभी मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया है, अब आप बताइए मैं अपने हाथ कटे पे क्या लगाऊंगी? कॉटन लगाऊंगी। अगर मैं अपने कटे हिस्से पे पन्नी बांध लूं तो क्या होगा? क्या घाव भर जाएगा? क्या ब्लड रुक जाएगा? नहीं रुकेगा और भभक जाएगा। यही कंडीशन आप लोग 5 दिन तक झेल रहे हो। वो भी एक घाव है, वहां भी खून का रिसाव है, पर हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। आप 5 दिन तक प्लास्टिक को कैरी कर रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है? आपको इन्फेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जलन हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको यूट्रस कैंसर क्यों हो रहा है? यही सब हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंपनी ने पहली बार
कॉटनी लेयर बनाया, और सबसे बड़ी बात है आपका कीसोल ने प्रीमियम अल्ट्रा वायलेट वाला जो नैपकिन ये बनाया है पैड, इसकी सबसे बड़ी खासियत किसी को मालूम है? पीरियड के समय अधिकतर महिलाओं के संग मूड स्विंग होता है। कभी कभी ऐसा लगता है पति ने अगर बोल दिया एक गिलास पानी दे दो तो तुमको लगेगा साले का सर फोड़ दूं। अपने आप नहीं ले सकते, कभी समझते नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही, चिड़चिड़ाहट छूटती है, या बच्चे नहीं बोल दिया ये बनाया ये नहीं, बना के दे रही हूं तो ज्यादा वो हो रहा, गुस्सा आती है, उस चीज को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद जो आपके अपने शरीर में उस समय अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया वेजाइना में होते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, खराब को मारता है, उस जगह को तरोताजा रखता है। तो आप जब बिल्कुल सही तरीके से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो क्या बुराई है कि हम इतना नहीं कर सकते? क्या हम मार्केट की जगह आरसीएम से कीसोल के सैनिटरी नैपकिन नहीं ले सकते? क्या बहुत महंगे हैं? हमको यहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बताइए, अगर हम करते हैं तो हमें क्या बुराई है? हम एक न्यूट्रीचेक वुमेन टैबलेट ले लें, हम इंटीमेट वॉश का उपयोग कर लें, हम साबुन ला ही रहे हैं, हम सब कुछ कर ही रहे हैं। आप ये बताइए, और एक चीज और, अगर आज मैं ये सोच लूं, आप ये सोचो कि यहाँ से जाने के बाद वह मैडम ने मुझे बताया था महिलाओं को हाइजीन मुक्त रहना है, महिलाओं को न्यूट्रिशन रहना है, तो अगर आप अकेली स्वस्थ हो जाओगी, आपके घर में 4 लोग हैं, उनका क्या होगा? उनका भी तो सोचना है। तो कंपनी ने भी उनका भी सोचा है, कंपनी ने उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मेन बनाया है, उनके लिए मेन इंटीमेट वॉश बनाया है। हमको खुद को भी स्वस्थ रहना है, हमको अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है, और इसके साथ साथ हमें लोगों को जानकारी देना है, समाज में एक मान सम्मान लेना है। हमें सब कुछ कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो आज मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, मैं यहाँ जितने बैठे भाई बैठे हैं सबसे सिर्फ इतना पूछने जाऊंगी, मैंने जो कुछ बताया इसमें से कितनी बातें किसको मालूम थी कि हमारे घर की महिला या बेटी को यह तकलीफ होती? संकोच मत करिए, एक बार बता दीजिए। जब मैं यहाँ खड़े होके इतनी बड़ी बात आप लोगों के सामने बोल सकती हूँ, तो क्या आप बताइए, आप में से किसी को यह मालूम थी कि हमारे घर की महिला को इतनी तकलीफ होती है या इतना ब्लड लॉस होता है? हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा जो नेचुरल आ रहा है वही चल रहा है। उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखिए, फिर आप देखिए कि हमें कितनी तकलीफ होती है। अगर हम ये छोटी सी बातों का ध्यान रख लें, तो कंपनी ने जो बोला है मासिक धर्म महाशक्ति है, अभिशाप नहीं है। हम जानकारी के अभाव में हम ये गलती कर रहे हैं। हम अगर ये काम करने लगे, हम खुद भी स्वस्थ रहे, तो क्या हम आज के बाद ये समझें कि हम अपने घर की बेटी को बिल्कुल फ्रैंक रखेंगे, उसको कोई भी बात है, कोई भी तकलीफ है, वो पापा से भी बेहिचक कह सकती है, आपसे भी कह सकती है। ये आप लोग इतना वादा करते हो? ये तो नहीं कहोगे कि नहीं भैया मैं ही, तुम मुझसे मत कहो कैसी बात कर रही हो, या आप तो नहीं कहोगे कि ये ऐसा कर रहे हैं? नहीं। अगर इतना कर सकते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रख सकते हैं। यस। मैं समय के अभाव में इतनी बात बोलूंगी, अपनी बात को विराम दूंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको स्वीकारिए और अपने अमल करिए।